समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपने पिता सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आज पहला ट्वीट सामने आया है। पिता का साया सर से उठने के बाद अखिलेश यादव का सफर काफी कठिन है। निकाय चुनाव और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के लिए सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि एक राजनीति के गुरु भी थे। अक्सर उनका मार्गदर्शन भी अखिलेश यादव को मिलता रहा है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा है कि आज लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह के मिशन को आगे कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैनपुरी का चुनाव होना है। पंचतत्व में विलीन होने के बाद अभी अखिलेश यादव परिवार संग दुख भरे पलों में हैं, लेकिन रस्मों के अदा होने के बाद अखिलेश यादव फिर से मैदान में किस तरह होंगे ये देखने लायक होगा। क्या शिवपाल यादव से नाराजगी बरकरार रहेगी या खत्म होगी, ये भी देखने लायक बात होगी। माना जा रहा है कि अब पूरा कुनबा एक होकर अखिलेश यादव के लिए आगे की परीक्षा को पास करेगा। नेताजी के सहयोगी क्या कहते हैं अखिलेश को लेकर, आइए सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें सपा कार्यकर्ताओं खासकर पार्टी नेताओं के दिलों में बिल्कुल तरोताज़ा हैं। लोगों के जहन से मुलायम सिंह यादव ऐसे हैं जैसे अभी अभी सामने बैठे हैं। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब से कि क्या कहते हैं उनके जीवन चरित्र पर। देखिए, आज एक लंबा वक्त रहा मुलायम सिंह जी के साथ। मैं उनका बुनियादी साथी हूँ। मुलायम सिंह जी जब ज़मीन से हम जुड़े हुए थे, वो भी ना एमएलए भी नहीं हुए थे और मैं भी कुछ नहीं था, तो उस वक्त मैं उनके साथ रहा। बिल्कुल मुलायम सिंह के साथ पैदल चल के उनके साथ पार्टी बनाने में मैंने संघर्ष किया और मैं उनका समाजवादी पार्टी का बुनियादी साथी। कोई ऐसा संघर्ष जो मुलायम सिंह जी के साथ बड़ी लंबी यादें रही हो, बड़ा लंबा संघर्ष रहा हो आपका एक गुप्ता का? देखिए, हमने मुर्दाबाद में एक रैली की थी सद्भावना के नाम से। मुलायम सिंह ने हमसे मशवरा किया और आपस में हमने बातचीत की, तो मुलायम सिंह ने कहा कि एक सद्भावना रैली हम चाहते हैं कि यहाँ मुर्दाबाद साइड में तो होनी चाहिए। जिला था संभल भी मुर्दाबाद में शामिल था, तो लिहाजा वो सद्भावना रैली गांधी पार्क में हुई थी, मुर्दाबाद के तय हुई थी और वहाँ काफ़ी आदमी आया था, लेकिन संभल ने पार्ट दिया था उसका। 100 बसें मैं भरकर देहात और शहर से, मतलब ये कि वहाँ उनकी उस गांधी पार्क में ले गया। सांसद जी, मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब कैसे मिला, क्यों कहा जाता है? भाई यूँ कहा जाता है, मुलायम सिंह ने कभी नफरत पैदा नहीं करी, हिंदू मुस्लिम कोई नफरत नहीं फैलाई, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश की। और उसका ये सबूत है कि जब रमज़ान शरीफ आते थे तो एक दिन वो रोज़ा इफ्तार के लिए रखते थे पार्टी की तरफ से, और ख़ुद भी मुसलमानों की वो रुमाल डालकर और टोपी ओढ़कर खड़े हो जाते थे लोगों को इफ्तार कराने के लिए। तो उस वक्त से दूसरी पार्टी के लोग, सारे लोग उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह कहने लगे, क्योंकि वो खड़े हुए मालूम ऐसे ही होता था कि जैसे मुसलमान को अपने यहाँ रोज़ा इफ्तार करा रहा हो। तो उनकी बहुत सी यादें इस टाइप की हैं कि वो। और क्या यादें रही, क्या कारनामा आपने उनके साथ किया? भाई देखिए, इंदिरा गांधी का दौर था जी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने उस ज़माने में अपने दौर में इमरजेंसी लगा दी थी, तो सारे नेताओं को बंद किया कि उनको बंद करके और हम इन पर काबू पा लें। तो इस तरीके से चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, जो ज़माने में जब बीजेपी चला रहे थे, तो चौधरी साहब भी बंद किया। मुलायम सिंह बंद थे, मैं भी बंद था। सन 75 में हम लोग बंद किए गए। यानी आप तीनों एक जगह बंद भी हुए? हाँ, बंद हुए। जेलें अलग-अलग थी, जेलों में अलग-अलग रहे, लेकिन हम रहे और फिर हम सन 77 में जाके छूटे।
75 में बंद हुए, 77 में जाकर पहुँचे और जेलों के अंदर ही जनता पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह ने हम सब लोगों ने लिखा। जो आज जिन बुलंदियों पर वो मुलायम सिंह पहुँचे और आज उनके मरने के बाद में भी दुनिया इनको याद कर रही है। और मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। यानी आपने देखा मुलायम सिंह जी के लिए किस तरह से दिलों में मोहब्बतें आज भी बरकरार है। जो रह गए हैं काम उसे शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, ये कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। नेताजी भले ही दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में आज भी नेताजी की यादें तरोताज़ा हैं। मैं बात करूंगा बुदरकी से विधायक और संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क साहब से। किस तरह का माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी में, क्या समाजवादी पार्टी को आगे कैसे ले जाएंगे? आज नेताजी नहीं है, उनका संरक्षण समाजवादी पार्टी को नहीं है। हकीकत है भाई, आज नेताजी इस दुनिया में नहीं है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी को बनाया, समाजवादी पार्टी को, और इस मुकाम तक पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस पार्टी को बनाने में कोई भी बहुत जद्दोजहद, मेहनत, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत धन्य प्रदर्शन करे, लेकिन इस मुकाम तक उन्होंने पार्टी को पहुंचाया। और पार्टी को कोई सिर्फ बनाए नहीं, बल्कि समाजवाद जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो एक विचारधारा है नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और वो इस उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे और देश के रक्षा मंत्री भी रहे। क्या जुड़ाव विधायक जी आपसे, आपके परिवार से नेताजी का रहा है? वो कौन सी यादें हैं, किस तरह की चीज़ें आप जुड़े हैं? जुड़ाव दादाजी का बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था उस समय से दादाजी और माननीय नेताजी जो है आपस में बहुत गहरे दोस्ती रही थी। जब से नेताजी के ऊपर साथ थी, जब चौधरी चरण सिंह जी के साथ में पार्टी में साथ थे, तो जब एक साथ विधायक हुआ करते थे बर्क साहब और दादाजी, इतना गहरा वास्ता था दादाजी का नेता मुलायम सिंह यादव जी से कि एक बार चौधरी चरण सिंह जी से कुछ इख्तलाफ हो गया था सांसद जी का, बर्क साहब का। तो उस वक्त चौधरी चरण सिंह जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, क्योंकि उनको पता था कि बर्क साहब का बहुत गहरा वास्ता था, उनके दोस्ताना है, अगर बर्क साहब बात मान जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव जी की बात को टाल नहीं सकते। तो तब मुलायम सिंह यादव जी संभल आए थे बर्क साहब को मनाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की तरफ से। और इतना महत्व वो आपको और आपके दादा को देते थे? बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हमेशा से उन्होंने बर्क साहब को अपना भाई की तरह ही माना नेताजी ने, और हमेशा से सम्मान भी रखा। जब वो लोक विधानसभा से पहले विधायक इस परंपरा को कैसे जारी रखेंगे, कैसे अखिलेश जी के साथ? मैं बताता हूँ, जैसे पहले बर्क साहब विधायक हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी के साथ में। जब 1996 में सांसद बने तो मुलायम सिंह यादव जी ने भी बर्क साहब से कहा था कि अब कैंप की राजनीति आप लोग देखें। और फिर बाद में मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ से संभल से चुनाव लड़कर के MP पहुँचे और दादाजी भी वहाँ से पहुँचे। अब आगे तो हमें अखिलेश यादव जी के, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहना है। अखिलेश जी ने भी एक समय, मुझे याद है 2008 का वाक़या है, उस समय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि भाई कि बर्क साहब का दादाजी का साथ नेताजी के साथ रहा है, अब मुझसे उन्होंने अखिलेश जी ने कहा था आपका हमारा साथ रहेगा और आपको और हमें मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाना है। और आज के हालात के अंदर अखिलेश यादव जी ने जो मेहनत और मशक्कत कर करके पार्टी के लिए वो मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं। जब 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने जो अभियान चलाया था उसके तहत सरकार भी बनी थी। और समाजवादी पार्टी की जो BJP की सरकार बन गई थी, गलत पॉलिसी धोखा दे करके, झूठे वादे कर करके, जुमलेबाजी करके सरकार उन्होंने बनाई थी। लेकिन 2017 से 22 में फ़र्क ये हुआ कि जो 47 विधायक थे आज 111 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और वोट और परसेंटेज भी काफ़ी बड़ा है। और किसी वजह से सरकार नहीं बन पाई, वो अलग कारण है BJP। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर समाजवादी से पार्टी से लोग जुड़ भी रहे हैं और आने वाले समय में इंशाल्लाह फिर समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी बन करके उठेगी और फिर से समाजवादी पार्टी का लहराएगा। जहाँ तक हमारे शहर की बात है, जिस तरह से नेताजी का साथ बर्क साहब का रहा है, इंशाल्लाह हमारा भी पूरा कदम से कदम मिला करके हम अखिलेश यादव जी का साथ देंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम। जो बता रहे थे कि वो किस तरह से अखिलेश जी के साथ आगे रहेंगे, वो किस तरह से समाजवादी पार्टी को और ऊंचे पायदान पर ले जा करके मजबूत बनाने का काम करेंगे। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ चेहरा बना आपके लिए फर्जल बार से संभव।